नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। लाहौर में निजी कॉलेज, लाहौर के निजी कॉलेज, लाहौर के निजी कॉलेज, लाहौर में निजी कॉलेज, निजी कॉलेज। इस निजी कॉलेज का नाम लेते हुए मौत पड़ रही है सब न्यूज चैनल्स को। इस निजी कॉलेज का नाम पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस है और इसके मालिक का नाम मियां आमिर महमूद, जो कि दुनिया न्यूज और इसके अलावा भी बहुत से इदारों के मालिक हैं और सियासत में भी आकर अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुके हैं। अब इस सारे वाक़ये को इसलिए भी दुबाया जा रहा है क्योंकि मियां साहब के कॉलेज के साथ साथ इनके नाम की भी बदनामी होगी। अगर यही हरकत किसी दाढ़ी वाले ने की होती तो इन्हीं चैनल्स वालों ने चीखो पुकार शुरू कर देनी थी कि फलां मदरसे का ये नाम का आदमी, ये उसके घर वालों का नाम, ये उसके दादा ककड़ दादा का नाम है। क्योंकि मामला एक मॉडर्न इदारे का है, इसलिए अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ज्यादती करने वाला गार्ड था या कोई टीचर या इस इदारे का कोई और फर्द। बेहिसी की इंतहा देखिए कि इन बच्चों को टैकल करने की बजाय इन्हें मार रहे हैं, इन पर जुल्म कर रहे हैं, इन्हें जख्मी कर रहे हैं कि कहीं इदारे का नाम बदनाम ना हो जाए। जो कोई भी आवाज़ उठा रहा है इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर आज हम चुप हो गए तो ये कल भी होगा और परसों भी। हत्ता कि प्रोटेस्ट करने वाले बच्चियों को थ्रेट कर रहे हैं, ये लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, इवन के टीचर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप बाज नहीं आते तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे। जी जी, प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? साफ करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। यही अगर इनकी अपनी बच्ची होती तो इनके घरों में 3 दिन चूल्हा नहीं था जलना। हमारे डीजे कैमरे के सामने आकर फरमा रहे हैं कि इस तरह का तो कोई वाकया पेश ही नहीं आया, ये तो बेबुनियाद खबरें लोग फैला रहे हैं। इसके अंदर जैसे ये खबर वायरल हुई, उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। ये तमाम चीजें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान, तो पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले इंडिया में भी इसी से मिलता जुलता वाकया पेश आया था, जिसको इसी तरह दबाने की कोशिश की जा रही थी। फिर लोगों के प्रेशर की वजह से मुजरिम को पकड़ा नहीं गया बल्कि इसे सजा भी दी गई। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। हवस से तो इतना भर गए हम लोग, अभी 2-3 दिन का पहले ये वाकया, जिसको हाईलाइट ही नहीं किया गया मीडिया की तरफ से भी, कि एक रिक्शा ड्राइवर 3 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे कत्ल करके फेंक देता है उसकी लाश को। बहुत शर्मिंदगी है कि हमने इस कैंपस से अपना इंटर किया है, और अगर हम अपने पढ़ने वाली जगहों पे भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमें मिल सकता तो फिर बहुत अफसोस की बात है। हमें इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए।
शायद ये लोग हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब हो जाते इस बात को दबाने के लिए, लेकिन इस बार मामला इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है, अभी तक किसी सो कॉल्ड लिबरल की इस पर कोई वीडियो ही नजर नहीं आई, क्योंकि इसमें ना कोई दाढ़ी वाला इन्वॉल्व था और ना कोई मदरसा। यही बात जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही थी कि ये 14-15 साल की बच्चियां खवातीन हैं, मैं इनको टच नहीं कर सकता, तो तूफान बर्पा हो गया था इन औरत मार्च वालों की तरफ से। ये कोई पहला और नया वाकया नहीं है, आए दिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हम उससे बेखबर हैं। इस सब का सोल्यूशन बहुत सादा है कि जहाँ पे फीमेल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सारा स्टाफ भी फीमेल होगा। ऐसी कौन सी जरूरत है कि मेल टीचर या मेल गार्ड ही होंगे तभी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलेगी। मुझे यहाँ पे डॉक्टर इसरार की एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई कि को एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, और अगर औरत ने काम करना ही है तो हॉस्पिटल में सारा स्टाफ औरत का हो, औरत मरीज, औरत डॉक्टर और औरत ही सारी निगहदाश्त करे। औरतों का अस्पताल हो, औरतें मरीज, औरत डॉक्टर, औरत नर्स। मर्दों का अस्पताल है, मर्द मरीज, मर्द डॉक्टर, मर्द नर्स। ये औरत नर्स क्यों आ गई वहां पर? सेग्रीगेशन। अगर आप चाहते हैं कि कोई माशी तरक्की के अंदर भी आपकी खवातीन हिस्सा ले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरों के अंदर काम करने के लिए। नहीं तो ऐसे आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाइए जहां जो औरतें काम करें, औरतें सुपरवाइज करें, बस। और तो कुछ नहीं चाहते हम। हर शय का हल मौजूद है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कहीं कोई रुकावट नहीं। लास्ट में सिर्फ इतना ही, हमने सिर्फ अपनी बच्चियों को ही नहीं बताना बल्कि बच्चों की भी तरबियत इस तरह से करनी है कि कोई भी लड़की आपको देखे तो खुद को महफूज महसूस करे, आपसे डरे नहीं, और इन जैसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, लटकाया जाए, ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। अल्लाह हम सबको हिदायत दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।